जय हिंद, जोहार झारखंड। अगर आप हजारीबाग से हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि आप जेआरपी कैंपस रांची के बाद अब आपके शहर हजारीबाग में भी खुल चुका है। देखिए, यहाँ पे जेआरपी कैंपस में जो तैयारी कराई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तमाम प्रकार के जितने भी झारखंड शिक्षक हो और भी जितने भी प्रकार के तमाम वैकेंसीज हैं जो सरकारी जॉब्स की तैयारी होती है, वो सभी प्रकार की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। चलिए, डिफरेंस क्या है जेआरपी कैंपस में वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो आपको टीचर्स मिलेंगे वो आपको फ्रेंडली मिलेंगे। आप उससे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अपने कैरियर से रिलेटेड हो या तो फिर कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। क्लास में ऐसा माहौल बना जाता है कि आप क्वेश्चन पूछने से नहीं डरेंगे, पहली बड़ी बात। दूसरी क्या है कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी आते हैं उसको दो तरीके से कोर्स मिलते हैं, एक टारगेट बैच और एक फाउंडेशन बैच। अब हम बताते हैं कि क्या होता है टारगेट बैच और क्या होता है फाउंडेशन बैच। वैसे बच्चे जो पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किए होते हैं, वो क्या होता है कि उसको अच्छे से पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमको तैयारी करना चाहिए, और वो आ जाते हैं क्लास करने लगते हैं टारगेट बैच में, उसको पता नहीं होता, उसको हताश हो जाता है, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है सारी चीजें। लेकिन प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना कि यहां से बच्चे, झारखंड से बच्चे पटना, दिल्ली या तो अन्य जगह क्यों जाते हैं? क्या रीजन होगा कि यहां से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, खास करके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से? ये वहां और यहां में क्या डिफरेंस हो जाती है? डिफरेंस बेसिक यही है कि यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले कोचिंग्स हैं, लगभग कोचिंग क्या होता है कि उसके बेसिक नीड्स को ना पूरा करके वो उसको जो है टारगेट में धकेल देते हैं। आपको पता होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में या तो आपके अगल बगल पड़ोस रिश्तेदार में कोई भी अगर आपको सिलेक्शन लिया हो उससे सजेशन लीजिए, या फिर जो पटना तो दिल्ली पढ़ने गया हो उससे सजेशन लीजिए। वो सिंपल जब भी जाते हैं पटना तो दिल्ली पढ़ने के लिए तो जाते तो क्या करते हैं कि वो पहले मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी वो कंप्लीट मैथ्स को पढ़ते हैं, कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ते हैं, कंप्लीट जीएस को पढ़ते हैं, कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं कि हम एसएससी का मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैंकिंग का मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेलवे का मैथ पढ़ रहे हैं। लगभग सभी चीजें कॉमन होती है। अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, क्वेश्चंस का लेवल कभी अप कभी डाउन, लगभग चीजें होती रहती है। अभी ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर के अगर देखा जाए तो सभी एग्जाम्स लगभग कॉमन होते हैं, है ना? यानी क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, आप इवन अगर जीडीपी दे रहे हैं तो आपको सीजीएल का भी क्वेश्चंस आपके पेपर में दिख सकता है। तो सिंपल क्या होता है कि वहां पे जब बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए वो कंप्लीट चीजों को पढ़ते हैं। मैथ्स अच्छा से पढ़ता है, चाहे किसी भी एग्जाम्स का हो, रीजनिंग अच्छा से पढ़ लेता है, इंग्लिश अच्छा से पढ़ लेता है, बाकी जीएस अच्छा से पढ़ लेता है। उसके बाद वो जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है उसका सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाता है, प्रीवियस ईयर के बार बार प्रैक्टिस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं ना, बच्चे को बांट दिया जाता है, यानी कि आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं जीडी लेवल पढ़िए, एमटीएस तैयारी कर रहे हैं एमटीएस लेवल पढ़िए, और बच्चे को ग्रोथ नहीं होने देता है। वो सब्जेक्ट्स बार बार, कभी जीडी का आएगा तो उसमें एडमिशन, उत्पाद सिपाही आ गया फिर उसमें एडमिशन, झारखंड पुलिस आ गया उसमें एडमिशन, फिर से कोई दूसरा वैकेंसी आ गया उसमें एडमिशन, यानी कि एक ही बच्चे को बार बार एडमिशन लेना है। तो इन बच्चे को समझना चाहिए कि क्यों ना हम जो टॉपिक पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इसको क्यों ना हम बेस बना लें और इसी को हथियार बना करके पहले इसी को मजबूत कर लें। उसके बाद हम तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी को हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक नीड्स की जरूरत जो पूरा होने वाली है आपका यहाँ पे जेआरपी कैंपस में, यहाँ पे आपको मिलेगी। देखिए, आपको बता दें कि मैथ्स के लिए एडवांस और अर्थमेटिक का बिल्कुल सेपरेट क्लासेस, आप चाहे तो सिर्फ एडवांस, इसमें क्या है कि आप चाहे तो सिर्फ मैथ का भी क्लास कर सकते हैं, सिर्फ रीजनिंग का भी क्लास कर सकते हैं, सिर्फ जीके जीएस का भी क्लास करते हैं, सिर्फ इंग्लिश का क्लास कर सकते हैं। आप फ्री हैं, चाहे तो सभी कंबाइंड क्लासेस भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैकल्टीज रहते हैं वो सिंपल, जैसे आप जीएस का क्लासेस लिए हैं तो जीएस के टीचर्स जो है फैकल्टी है, उसका दायित्व है कि वो कितने क्लास में इस चीजों को खत्म करेगा और कैसे पढ़ाएगा। टाइम बाउंडेशन उसके साथ नहीं है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि टीचर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कोचिंग क्या होता है कि वो टाइम बाउंडेशन ऐसे दे देते हैं कि इस चीजों को इतने ही दिन में खत्म करना है। तो सभी चीजों को बारीकी से
बेहतर तरीके से पढ़ाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे का फीडबैक भी अच्छा रहना होता है। टीचर्स उन चीजों को पढ़ाते हैं जो बच्चे को तुरंत समझ में आ जाए। एग्जाम्स में क्या आ रहे नहीं आ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स देख रहे हैं इसमें फ्री पूरे तरह से फाउंडेशन है, यानी कि 0 से लेकर के आपका जो है मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथ्स में हो, एडवांस, अर्थमेटिक, रीजनिंग, और खास करके अभी देखिए 2025 एक ऐसा समय आने वाला है जहां पे तमाम बहुत प्रकार की वैकेंसीज आपको दिखने वाली है, खास करके झारखंड में भी और तो सेंट्रल में भी। सेंट्रल में सबसे एक बड़ी बात हो गई कि रेलवे जो है कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम लेना शुरू कर दिया, जो कि पहले नहीं था, हालांकि वैकेंसी कम कर दी है ना। देखिए ध्यान दीजिए, आप तमाम जितने भी पढ़ेंगे उसमें एडवांस मैथ आपको पढ़ना है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी में आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना होता है ना। इन सभी चीजों को तैयारी करने के लिए यहां पे देखिए ध्यान दीजिए 3 जनवरी से एडवांस मैथ का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट रहेगा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी, और बिल्कुल बेसिक से आप किसी भी लेवल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछने का पूरा आजादी रहेगा। सेम 3 जनवरी से ही मैथ का पूरा फाउंडेशन, अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस डीआई, ये तीनों का भी एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से 8 से लेकर के 9:30। और एडवांस मैथ का भी जो क्लासेस शुरू हो रहा है वो भी हो रहा है लगभग इसी टाइम में हो रहा है। तो आपको कमेंट को सेक्शंस में अगर आपको क्लासेस करना है, अगर आपको मोर इससे रिलेटेड बहुत जानकारी चाहिए तो अभी इस नंबर पर 8294394770 पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जीआरपी चैनल, जीआरपी कैंपस का जो है यूट्यूब चैनल जीआरपी मैथ्स में भी आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं सारी चीजों को, वहां पे भी बहुत सारी क्लासेस जो है भी चल रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, पूछने का पूरा आजादी है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उसके बेसिक नीड्स को, जो आप बेसिक सब्जेक्ट से उसको आपको कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ डेली मॉक टेस्ट, आपको टॉपिक जैसे खत्म होगा आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, टॉपिक वाइज जो है टेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ कमांड टेस्ट एप्लीकेशन भी जीआरपी कैंपस का बना हुआ है, तो वहां से भी आप ऑनलाइन रेगुलर टेस्ट से जुड़ सकते हैं। अगर आप हजारीबाग के आसपास रह रहे हैं तो इसका पता है सरस्वती ITI लोचन पथ बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक ऑफ इंडिया जो ब्रांच है खुर्रा का, उसके जस्ट अपोजिट में। तो आप जरूर एक बार विजिट करें। और खास करके यहाँ पे अभी 12th के जो भी बच्चे निकल रहे हैं, 12th से जो एग्जाम देंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसको सही समय का पता नहीं होता कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो सभी भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे जनवरी 12th के एग्जाम कंप्लीट होते ही CUET का बैच हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम फी में 500। अभी एडवांस मैथ जो 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका, मात्र 999 रुपया में पूरे एडवांस मैथ का हो रहा है, 399 रुपया में। तो आप जितने भी हजारीबाग के आसपास तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन क्लासेस देखिए, मैथ ऐसा टॉपिक्स है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिमेरिट होता है। अगर आपके पास डॉट रहते हैं, अगर आप घर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे तो आई होप आपके पास डॉट रहेंगे, क्वेश्चंस रहेगा, और क्वेश्चंस को अगर आप कवर करना है, क्लियर करना है, तो आपको ऑफलाइन का सहायता लेना पड़ेगा। तो आप तमाम जितने भी हजारीबाग में स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल तो आरआरबी एनटीपीसी तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और एडवांस मैथ से अगर आप परेशान हैं, आपको लगता है कि हमको एडवांस मैथ की क्लास करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 3 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रही है उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र एडवांस मैथ का फी है 999 रुपया। सब साथ ही साथ आप लोग को जो है बहुत सारे कोर्स में भी जो है बहुत कम फी रखा गया है, इसलिए ताकि बच्चे को बेहतर कम फी में भी बेहतर क्वालिटी दिया जा सके और सभी बच्चे एफर्ट भी कर सके।